शिक्षा में और ऊंचे शिक्षण संस्थानों में किस प्रकार से जातिगत भेदभाव पिछड़े दलित और आदिवासियों के साथ बढ़ गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सरकार की रिपोर्ट कर रही है, यूजीसी की रिपोर्ट कर रही है कि बीते 10-12 वर्षों में इसकी संख्या बढ़ करके 118% हो गई है। तब सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूजीसी द्वारा एक नियम लाया गया जो विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना पर लगाम लगाती, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस नियम पर रोक लगा दिया है। यह रोक दलित, पिछड़े, आदिवासी के हक, अधिकार और ऊंचा शिक्षा हासिल करने के हक पर हमला है। अगर इस तरह का नियम नहीं रहेगा तो गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े, आदिवासी के बच्चे विश्वविद्यालय में शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि किस प्रकार से तमाम शिक्षण संस्थानों में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के महत्वपूर्ण पदों पर कोई पदाधिकारी नहीं है, शिक्षकों की संख्या खाली है। ऐसे में यूजीसी नियम गरीब, कमजोर, दलित बच्चों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता। आपने देखा कि किस प्रकार से तमाम यूनिवर्सिटी हो, चाहे रोहित वेमुला हो, पायल तन्वी हो, जिन्होंने जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हुए। यह नियम जो पूर्ण जातिवादी व्यवस्था है, जो प्रताड़ना देती है, उस पर रोक लगाएगी। अगर इस पर जो है ये नियम लागू नहीं होता है तो ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, सरकार चाहे लाठी चलाए, गोली चलाए, हम लोग सड़कों पर उतर करके लगातार आंदोलन करने को बाध्य रहेंगे। क्या नाम है? निशांत यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार। प्रताड़ना झेलनी पड़ती, जिससे जो है पिछले 1 दशक में सैकड़ों भाई बहन जो है हमारे इससे पीड़ित होकर आत्महत्या की है। इसी सब चीजों को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो लाया गया था ये यूजीसी नियम, इसमें जो है प्रमोशन ऑफ हायर इक्विटी इन हायर एजुकेशन, रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब होता है कि जो शोषित छात्र है, जो मतलब SC ST से लेके ओबीसी तक के जितने भी छात्र हैं जिन पे जुल्म होती है, जिन पे जो काफी शोषण का शिकार बनते हैं, उनको एक समान बैठवाने के लिए, एक समान अधिकार शिक्षा देने के लिए यह नियम लाई गई थी। लेकिन मनुवादियों के पेट में इतना दर्द होने लगा, यह नियम को 3 दिन भी नहीं हुए उन्होंने प्रदर्शन करके इसका असर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। लेकिन हम लोग 90% वाले लोग हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है। यूजीसी नियम तब तक लागू नहीं होता है, तब तक यह चरणबद्ध आंदोलन चलते रहेगा। क्या नाम है? निखिल यादव, जिला अध्यक्ष छात्र।